मैं भी आ रहा था और जब जैसे पेरेंट्स को पता चला, इधर उधर पता चला, दोस्तों को पता चला कि यार, तो उनका पहला था कि क्यों जाना है नागालैंड, मतलब जाना पड़ रहा है इसलिए जा रहे हो या जाना चाहते हो इसलिए जा रहे हो? ये नागालैंड एग्जिस्ट करता है भी या नहीं वो भी पता नहीं होगा वो लोग को। तो इन मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जितना कंफर्टेबल मुझे यहाँ लगता है वहाँ कहीं और नहीं लगता। लोगों को बड़ा ऐसा लगता है कि यहाँ की स्टूडेंट यूनियंस आर वेरी एग्रेसिव, बड़ी ज़िद्दी होती हैं, बड़ी गुंडागर्दी चलती है, इस तरह की लोग बात करते हैं। जब हम यहाँ से जाता है आउट ऑफ नागालैंड, हम लोग को फर्स्ट आर यू फ्रॉम चाइना और आर यू फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ एशियन कंट्रीज ऐसा बोलता है। लेकिन हम भी बोलना चाहते हैं कि हम भी इस इंडिया की जियोग्राफिकल मैप में हैं। Regarding about employment opportunities. Employment, yeah. Yes. Well, it's kind of a controversial topic to talk about it, okay? Food culture, I consider like the cuisine, which used to be prepared in the kitchen. Somehow there is influence of the westernization. I can say that the example of McDonald's, which are more popular now. People prefer, the younger generation prefer those food instead of that local and then the indigenous one. Many of the Naga musicians, they struggle to make their life from music, and they end up giving up on the music. Mostly in India, since we are from Northeast, they don't think that we are Indians, and they really, even if they find us to be good, they seem to ignore us. So all I want to say is, please help us, listen to our music. It is good, I guarantee you. हम भी एक इंडियन हैं, ये बोलना चाहते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की पूर्वोत्तर चुनाव यात्रा और जेरी के साथ मैंने आज एक रिस्क लिया है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स से घिरे हुए हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के। नागालैंड यूनिवर्सिटी से हाय। अच्छा, यहाँ मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, ये स्टैंडर्ड ग्रीटिंग यहाँ पे क्या है? हाय तो बड़ा हाय है। व्हाट डू यू से व्हेन यू मीट समवन? Hello. हेलो। एंड नागामीज में Kina ase. किना आसे, आप कैसे हो? Acha se. अच्छा से। सर आपका नाम क्या है? My name is Mejumba. अच्छा, आप कौन से कोर्स से हैं सर? Political science. पॉलिटिकल साइंस। तो हम आपके डिपार्टमेंट में ही हैं। सर, पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं भी एक यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के निकला हूँ, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि आप सबके कपड़े एक जैसे नज़र आ रहे हैं। क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म है या फिर ये व्हाट इज़ दिस आइडिया ऑफ दिस रेड और चुड़े से कौन सा कलर है ये? मरून। तो ये कलर कहाँ से आया सर? कलर तो मैं नहीं जानता कहाँ से आया, लेकिन इसलिए मैंने कहा था रिस्क। I think our student council will know. Lungtar, please come here and explain. ये राष्ट्रपति महोदय नहीं है, ये प्रेसिडेंट साहब हैं यूनिवर्सिटी के। हाय सर। सर, ये आपका यूनियन का यूनिफॉर्म है, गेस? Yes, sir. Yeah, that is our university shirt. तो ये आप लोग कब से मतलब इस ड्रेस कोड में चल रहे हैं? Actually, we wear this on during Wednesday. Wednesday. And, yes, and this has been passed on by our seniors. So still we are continuing with this. अच्छा, तो ये यहाँ का एक चलन है, यहाँ पे मरून पहना जाता है वेंसडेज को, और बाकी दिन आप लोग सिविल में आ सकते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. And we have this department t-shirt, our own department t-shirt, and we can wear this anywhere we go. Like let's say like we can wear it during our study tour and all, and anytime we can wear it. ठीक है, तो मतलब बाकी कॉलेजेस की तरह ही चिल माहौल है, सिर्फ हम वेंसडे को आए हैं तो ये संयोग है कि हमको ये लोग इस तरह से मिल रहे हैं, राइट? तो प्रेसिडेंट जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि मेनलैंड जैसा कहा जाता है, ठीक है, लोगों को बड़ा ऐसा लगता है कि यहाँ की स्टूडेंट यूनियंस आर वेरी एग्रेसिव, बड़ी ज़िद्दी होती हैं, बड़ी गुंडागर्दी चलती है, इस तरह की लोग बात करते हैं। जिन लोगों को इस तरह के डाउट्स हैं, would you like to clear the doubts? So like out here we are not that aggressive. Well, because I believe in that this words told by our Mahatma Gandhi, like in a gentle way we can shake the world. So we just following that, and we are not that aggressive. I still say. तो आपने क्या क्या मनवाया है अब तक यूनिवर्सिटी से? Excuse me, sir. In English. अभी तक के This year, with the coming of our new Vice Chancellor, we are so fortunate to have him, and this year we are focusing more on this infrastructure.
अच्छा, इस बार आपका आपका फोकस इंफ्रा में है। हम लोग कुछ और भी स्टूडेंट्स से बात करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने कहा था कि दिस इज़ योर चांस कि आप लोग बता पाएँ कि व्हाट इज़ नागालैंड, व्हाट इज़ एन एवरेज नागा स्टूडेंट्स, वो क्या सोचता है, उसकी एस्पिरेशंस क्या होती हैं। तो इस बारे में कोई अपनी बात रखना चाहता है? मैम, हेलो मैम, आपका नाम क्या है? जंग जंग है। मैम, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? पोल साइंस ही हो। अच्छा, और कौन सा ईयर है मैम आपका? फाइनल ईयर में है। फाइनल ईयर है। तो इसके बाद क्या प्लान्स हैं मैम आपके? और पढ़ना चाहती हूँ, अच्छा, देखा जाएगा क्या होगा। रिसर्च? हाँ हाँ वही। और यही नागालैंड में या फिर आप बाहर पढ़ने का सोच रही हैं? बाहर में पढ़ना चाहती हूँ, बाहर का दुनिया भी देखना चाहती हूँ, और हमारा दुनिया भी कैसा है वो भी बताना चाहती हूँ। एक्चुअली नागालैंड यहाँ में तो प्लेन एरिया से ज़्यादा लोग नहीं आता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन भी हमारा यहाँ में हमारा प्रोफेसर लोग NU JNU का प्रोफेसर से भी अच्छा है बोलेगा, और वेरी क्वालिफाइड है। प्रोवाइडेड बहुत सारा लोग आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ नागालैंड, ये नागालैंड एग्जिस्ट करता है भी या नहीं वो भी पता नहीं होगा वो लोग को तो, लेकिन यहाँ में बहुत अच्छा एजुकेशन भी है। और टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट, वहाँ जैसा पोल्यूटेड नहीं है, अबाउट ऑफ दिस पैराडाइज बोलेगा। और वो लोग कोई भी जो पढ़ना चाहता है आ सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है। थैंक यू मैम। जैसे आप बता रहे थे कि बहुत लोग शायद जानते भी नहीं हैं नागालैंड के बारे में, और आपकी बात सही, स्पेशली यहाँ के जो कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ की सोसाइटी की, जो वैरायटी है, जो वाइब्रेंस है यहाँ के कल्चर का, वो नहीं जानते हैं। जब आप जैसे सो कॉल मेन लैंड के लोगों से मिलती हैं तो आपको किस तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं? जैसे मैं आज आया हूँ या इससे पहले भी आप ऐसे लोगों से मिली होंगी जो यहाँ से नहीं हैं, कैसा अनुभव रहता है? वो जब हम यहाँ से जाता है आउट ऑफ नागालैंड, हम लोग को फर्स्ट आर यू फ्रॉम चाइना और आर यू फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ एशियन कंट्रीज ऐसा बोलता है, लेकिन हम भी बोलना चाहते हैं कि हम भी इस इंडिया की जियोग्राफिकल मैप में है, वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है, और हम भी एक इंडियन हैं, ये बोलना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच मैम। हम और भी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं। एनीबडी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अपने एस्पिरेशन शेयर करना चाहता है, अपने प्लान्स फॉर फ्यूचर शेयर करना चाहता है? मैम, सर आपका नाम क्या है? My name is Khotai. सर कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? Political Science. अच्छा, यहाँ पॉल साइंस के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। हाँ, और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? सोशियोलॉजी। और अच्छा, सोशियोलॉजी का क्राउड वहाँ पे है। ये दरअसल गेट से एंट्री लेते हुए वो उधर ही शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है सर, कौन सा ईयर है आपका? Pardon, sir. अभी कहाँ तक के पहुँची है पढ़ाई? विथ सेमेस्टर? Second semester. सेकेंड सेमेस्टर, तो फर्स्ट ईयर है। ठीक है, अभी तक के कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? आप मोकोकचुंग से ही हैं? No, I'm from Mon. मॉन, ओके। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर इन मोकोकचुंग, विद योर फ्रेंड्स, विद योर प्रोफेसर्स? If I have to say, I would like to say that I'm having the best time of my life, and then it is one of the central universities. You are getting all the privileges like which the other students are not getting. So I think I'm in the right place. अरे वाह, ये कह रहे हैं कि इनके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव इन्हें अब तक का यहीं पे हुआ है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हैं। ठीक है, सही ट्रांसलेशन हुआ है सर आपकी भावनाओं का। अच्छा सर, यू आर फ्रॉम मॉन, और वी वर टोल्ड कि अगर आपको असली नागालैंड देखना है तो यू हैव टू गो टू ईस्ट, मतलब जो वहाँ के 6-7 ज़िले हैं। वी हैव बीन टू दीमापुर, वी हैव बीन टू कोहिमा, अभी हम मोकोकचुंग में हैं। यहाँ से कितना अलग है मॉन? The difference between the other places and Mon is that economically we are more backward than those areas, and then the difference is that if you go to the eastern side, we can see all those traditional stuffs like the morungs and all, which we don't find here. So in fact, we can learn much about the Naga tradition out there.
ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम भी मौन जाएं, जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियोस में आपको बताया। सर यही बता रहे थे कि मौन में अभी भी आपको जो संस्कृति है, नागा संस्कृति स्पेशली कोन्याक्स की, वो आपको वहाँ प्रिजर्व मिलेगी। थोड़ा पिछड़ापन है, लेकिन जैसे सर यहाँ तक के पहुँच गए हैं, धीरे धीरे शिक्षा आगे की तरफ भी जा रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसे किसी स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, सोशियोलॉजी की तरफ मुझे जाना पड़ेगा इस सवाल के लिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है दैट नागा कल्चर हैज़ बिन रिड्यूस टू डांसेस, मोरंग्स, हॉर्नबिल, और उससे ज़्यादा चीज़ें भी हैं, ज़्यादा चीज़ें बताने को हैं? एनीबडी? मैम, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? सोशोलॉजी। अच्छा मैम, हम अभी अपने व्यूअर्स से यही बात कर रहे थे कि जब नागालैंड के बारे में लोग बात करते हैं तो वो जनरली जो शुरू में 2-3 चीज़ें आती हैं, उनको ऐसा लगता है वो ट्राइबल डांसेस के बारे में बात कर लेंगे, वो एग्जॉटिक क्यूजीन के बारे में बात कर लेंगे, या बहुत हुआ तो वो मोरंग तक पहुंचते हैं, उससे आगे जनरली नहीं जान पाते हैं। तो इस बारे में, मतलब इससे इतर नागालैंड क्या है, उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप यहाँ कब से हैं मैम? मेरा बर्थ ही यहाँ हुआ है। अच्छा। जी। यहीं आप मुकुकचुंगी रहती हैं? जी, मोकचुंग में ही रहते हैं। आपने पूछा कि नागालैंड के बारे में मतलब एक्सपीरियंस क्या है, जी। तो हम यही बोलना चाहते हैं इन सब के तरफ से कि इन लोगों को बहुत बैकवर्ड तरीक़ा से देखा जाता है, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मेनलैंड इंडिया में देखा जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जितना कंफर्टेबल मुझे यहाँ लगता है वहाँ कहीं और नहीं लगता। सो एक तरफ से ये भी अच्छा है कि नागालैंड जैसा जगह कहीं और है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और जैसे यहाँ के लोग हैं, जैसे यहाँ का कम्युनिटी है, बहुत हेल्पफुल है और हर चीज़ में मददगार है, वही कहना चाहती हूँ बस। ये मैम, अभी कितनी पढ़ाई बाकी है अभी आपके यहाँ पे? अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, 2nd सेमेस्टर में हूँ। उसके बाद अगर होगा तो मैं यहीं से PhD करूँगी, बस वही। जी। तो आप अभी आप लंबे समय तक, और उसके बाद में आप फ्यूचर क्या देख रही हैं? मैं फ्यूचर यही देख रही हूँ कि मुझे जो मैंने नॉलेज यहाँ से लिया है और जैसे प्रोफेसर्स हैं उनके हिसाब से मुझे प्रोफेसर बनना है, और हो तो और भी आगे बहुत प्लान है। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, जैसे जब मैं भी आ रहा था और जब जैसे पेरेंट्स को पता चला, इधर उधर पता चला, दोस्तों को पता चला कि यार, तो उनका पहला था कि क्यों जाना है नागालैंड, मतलब जाना पड़ रहा है इसलिए जा रहे हो या जाना चाहते हो इसलिए जा रहे हो? तो आपने अपना पूरी लाइफ अब तक की यहीं पे गुजारी है, तो आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगी? मतलब एक हिस्सा आपने जवाब का दे दिया, आप अपना फ्यूचर भी नागालैंड में देखती हैं? हाँ, मैं तो देखती हूँ, और मैंने जैसे कहा कि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, और मैं ही नहीं, जितने मेनलैंड इंडिया के लोग हैं यहाँ, उनको बहुत कंफर्टेबल लगता है। उनका बस ये कि ये लोग बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली हम नागालैंड को बहुत बैकवर्ड तरीक़ा से देखा जाता है, बट टू बी ऑनेस्ट जब इनको चांस मिले तो ये बहुत आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, आपका नाम क्या है? My name is Lung Chulebe and I am from Sociology Department. सर, जब मैं मैम से बात कर रहा था तो आई सॉ यू नॉडिंग, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं उनकी बात में? Yes, like adding to what she have said, like we the Nagas, we are as part of the tribals living in the hilly areas in the northeastern region of India. हमारा जो practices है या जो culture है वो थोड़ा mainland India से थोड़ा अलग होता है, कि food habits हो या culture हो, dances हो, गाना हो या language हो, थोड़ा differences तो होता है वहाँ पे. And then when the Naga, like even us, we have experienced when we go outside of our state to mainland India, like हमारा जो शक्ल है वो रेस, हम मंगोलियन रेस से बिलोंग करता है, इसलिए शक्ल जो है और स्किन जो है जो थोड़ा डिफरेंसेस तो दिखता है. तो they first used to ask us, like the first question they will ask is, are you from Korea or are you from China? That's the first question, and then it seems like offensive. Today, like you're giving the India today is giving a good chances for people of Nagaland to prove, and then
to show the people that they also belong to India, and then what the constitutions of India or the laws and regulation that has been passed by the mainland India are also followed in Nagaland. That's it. राइट सर आपका नाम क्या है My name is Sachin, and I'm from the Department of Sociology, fourth semester. सचिन मैं जैसे कुछ विषयों पे हमारी बात अभी तक के हो गई है, हम ये जानना चाहते हैं कि नागालैंड में एडुकेशन का जो कैनवस है वो कितना डिटेल्ड है। जैसे आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, यू आर लकी, आपको यहाँ पे एडमिशन मिला, स्कोर भी आपका अच्छा होगा, लेकिन जो जनरल जितने 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे शिक्षा की स्थिति अभी क्या है? मतलब क्या बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले पाते हैं, और दे हैव टू ट्रैवल टू कोहिमा और मोकोकचुंग और दीमापुर? Yeah, usually many peoples from different tribes and district, they prefer to study in Kohima and Dimapur because this is the leading towns and cities in our Nagaland, and whereby it also gives the educations that other people's dreams to get in those institutions, and so people prefer to usually go to these Dimapurs and Kohima for seeking education's purpose. ये बता रहे हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स अभी यहाँ पे दीमापुर, कोहिमा और इनकी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर ही हैं, इसलिए लोग जनरली प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना। सर आपके अपने एक्सपीरियंस में क्या आपने जो जितना टाइम आपने देखा है जब से होश संभाला है, क्या आपने एजुकेशन का सिनेरियो इम्प्रूव होते हुए देखा है नागालैंड में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? क्योंकि आपको भी शायद आप कहाँ से हैं? I'm from Phum, Longling. तो आपको भी आना पड़ा है। Yeah. Education's growth hodai, it's growing, but then it's also taking gradually. It's growing. It has not reached the peak, but then we see in other places institutions are also private institutions are also opening in some of the towns, that not only in Kohima and Dimapur, but many private institutions are also opening in other districts and tribes, and so we see the gradual growth of the educations in all the tribes as well. बता रहे हैं कि अभी कुछ निजी शिक्षण संस्थान भी खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, तो उससे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेकिन अगेन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें एक एंगल फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म क्लास का भी आ जाता है कि अगर आपके पास में उतने पैसे होंगे तभी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ सकते हैं। इसलिए एनयू जैसे इंस्टीट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं नागालैंड के लिए, जहाँ पे कोई भी आकर के पढ़ सकता है। एक टोकन फीस ज़रूर आप लोग पे करते हैं, लेकिन वो काफ़ी कम होती है, अफोर्डेबल होती है। सर एक और चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हमने पढ़ाई के बारे में बात की है और आपको जिस तरह के स्टीरियोटाइप्स फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में बात की है, मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं और अच्छी डिग्री आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं नागालैंड में? आप यहाँ काम कर पाते हैं अपने एस्पिरेशंस, अपने आइडियाज़ को लेके, और यू हैव टू मूव आउट? सर आप बोलना चाहेंगे? Regarding about employment opportunities. Employment, yeah. Yes. Well, it's kind of a controversial topic to talk about it, okay? Because regarding about employment, not everybody has a good look on it for the youngsters. Because as soon as we graduate, we are automatically deemed as unemployment, and then the moment we're unemployed, we deem to be seen as people who are, how should I say this, unresourceful. So this unemployment problem is very big, as in a sense with. Can you please help me? Please give it to him. अच्छा, वो पास कर रहे हैं। Yeah, pass it. सर आपका नाम क्या है? My name is Shit Mohim Chungra. सर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इन नागालैंड, एंड फॉर पीपल लाइक यू हु स्टडी फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आई एम टोल्ड, एंड यू, उसका सिनेरियो कैसा है यहाँ पे? काम मिलने में कितनी आसानी होती है या नहीं होती है? Actually, when we say about this opportunity, job opportunity, when we compare to the other states, we have inadequate, which means insufficient, because we don't have any private sectors, we know. So all the educated peoples are, running towards these government jobs only. So that's how we are getting suffering after getting education also. So we are just running after the government job only. And then, apart from that, if anyone wants to
do in the other private job, most of them they used to go outside because here there is no sufficient opportunities. I mean, not opportunity because we know that there is not even one industry here. So that's a main problem facing about this employment problem in our Nagaland. आप दोनों मुझे ये बता रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में है, इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर की ओर ज़्यादा रुझान है लोगों का। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं उन्हें जनरली बाहर ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री अभी नेसेंट है या नेसेंट भी नहीं है, आप उसको जैसे भी लेना चाहें नागालैंड के बारे में। और इन्होंने ये बताया था कि एम्प्लॉयमेंट एक वैसे भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि जैसे ही आप लोग ग्रेजुएट होते हैं वैसे ही अगर आप सीधे यू डोंट लैंड इन अ जॉब तो आप ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयड और अनरिसोर्सफुल हो जाते हैं। तो वो उस तरह से अपनी बात रख रहे थे। सर एक और चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, जैसे मैं और जेरी दिल्ली से आए हैं और हम बाकी सारे स्टेट्स में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकलती हैं गवर्नमेंट पोस्ट्स के लिए उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो बहुत स्मूथ नहीं है। आप लोगों का सिंस आई एम श्योर आपके बहुत सारे जो दोस्त होंगे, बहुत सारे क्लासमेट्स होंगे वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे होंगे, कितना स्मूथ है यहाँ पे सिस्टम टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन नागालैंड? Actually, about that, of course, those who are working hard, for them they are so smooth. But as culturally, we are speaking that we are that much, like advanced to, like to prepare those kinds of hands-on job and all. So that's the reason we are, like lagging behind. So when we say about this smoothness about this institution and all, of course, it's here, but like it's somehow like complicated in the realities ground. ये बता रहे हैं कि अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और आपके पास वो संसाधन है कि आप वो तैयारी कर पाएँ तब वो स्मूथ है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है तब तैयारी में थोड़ा सा समय लग जाता है। यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स का सीन कैसा है कि यहाँ पे जिस तरह से दिल्ली में कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग्स खुली हुई हैं, क्या यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर आप कोई वोकेशनल कोर्सेज करना चाहें या कोई दूसरा आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो क्या आपके लिए कितना ईजी है टू गेट इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड स्टडी? मतलब मैं समर्थक नहीं हूँ उस मॉडल का, लेकिन वो एक अच्छा मौका तो देता ही है जो लोग बाकी कोई कोर्सेज करना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू कमेंट? Of course, even in our Nagaland, there is another vocational courses institutions are there. So if those who are aspiring about that one, they can easily get a job because there are some institutions in the Nagaland as well. ठीक है, कुछ संस्थान यहाँ पे हैं। हम और कुछ लोगों से, मैम आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैम आपका नाम क्या है? Okay, my name is Rose Moji, and then I'm from Sociology Department. Yeah. मैम आप कहाँ से हैं? I'm from Wokha district. Yeah. अच्छा, हम लोग कोहिमा से आ रहे थे तो बीच में वोखा लगा था। अच्छा, मोकुकचुंग के मतलब मोकुकचुंग में ही आता है वोखा या उधर कोहिमा में आता है? I think Muguchung side से, yeah, Mariani side से. तो आपका घर यहाँ से पास होगा, वीकेंड्स पे आएगा इस घर? Yeah. तो मैम अभी जितनी बातचीत हमने हुई है, हमने स्टीरियोटाइप्स को लेके बात की है और मैंने एक सवाल जो वहाँ पूछा था मैं वही चीज़ यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि नागा कल्चर हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू डांसेस, ट्राइबल प्रैक्टिसेस, मोरंग्स, उनसे ज़्यादा लोग जनरली बात नहीं करते हैं जबकि वो इतना डाइवर्स है, इससे आगे भी तो जीवन है, नागा संस्कृति है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत ही सीमित शब्दों में बात होती है नागा संस्कृति की, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है? बहुत बेसिक, बहुत लोग डांसेस, ड्रेसेस, शॉल्स तक के उसको रिड्यूस कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? I didn't get it much what you said because we are not much fluent in Hindi because till I mean when we talk about the Nagaland culture, it's very diverse, and then we even have like very diverse cultures, and then because of the westernization, our culture has been like somehow eliminating because of the Western cultures, and then it's very the generation, the culture is not passing down to the generation. एंड मैम आप
ये ऐसा बता रही हैं कि नागा संस्कृति बड़ी डाइवर्स है, लेकिन जो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जो क्रमशः सारी जगहों पे आ रहा है वो नागालैंड पे पहुंचा है, और उस वजह से एक डिसजॉइंट है वहाँ पे कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो कल्चर पास ऑन होता है वो थोड़ा सा कम हो गया है। मैम, क्या आप ऐसा कोई एग्जांपल देना चाहेंगी ऑफ दिस कल्चर नॉट बीइंग पास डाउन टू द कमिंग जनरेशन इन योर एक्सपीरियंस? Okay, I mean the food culture. I consider like the cuisine, which used to be prepared in the kitchen. Somehow there is influence of the westernization. I can say that the example of McDonald's, which are more popular now. People prefer the younger generation prefer those food instead of that local and then the indigenous one. बता रहे हैं कि इन्होंने ये सारे चेंजेस अपने घर के किचन में भी आते हुए देखे हैं। जो लोकल कुजीन था उसकी जगह पे धीरे धीरे आग्रह, जैसा इनका उदाहरण था मैकडॉनल्ड्स की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ये सब जगह हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। मैम, हमें बताया गया था कि नागालैंड में आप जितनी जगह पे जाएंगे उतना वेरिड कुजीन है। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ इट्स ओन यूनिक कुजीन एज वेल। वोखा में जो कुजीन है उसमें क्या यूनिक है, क्या आप वो शेयर करना चाहते हैं? Different tribes have like different unique food culture, and then for Wukha, it's mostly the inhabitants were Lota. So for Lota, we use bamboo shoot. The most popular is bamboo shoot, and then we use that bamboo shoot in different ways. Like some are tried, and then some are prevented, and then like that. ये बता रहे हैं कि वोखा में लोथा जनजाति के लोग ज़्यादा बसते हैं, और लोथा कुजीन में बैम्बू शूट जो मेन इंग्रेडिएंट बैम्बू शूट ही होता है, और उसकी अलग अलग प्रिपरेशन है, ड्राइड भी बनता है, करी भी बनती है। मैम, एक चीज़ और, सिंस कुजीन की बात छिड़ी गई है और नागा कुजीन को लेकर के लोग हर तरह की बातें कर रहे हैं, आपने देखा ही है। देयर वाज अ वेरी वायरल वीडियो कुछ दिन पहले, ठीक है, जिसमें देयर वाज दिस गर्ल जो बोल रही थी कि लोग हमारे खाने को जज क्यों करते हैं इतना। हम जो खाते हैं, जो हमारा कुजीन है, वो तो जनरेशन से आया है, इट्स अ कल्चर। लेकिन आप इस बारे में इस तरह से बात कर रहे हो कि आप सांप खाते हो, छिपकली खाते हो, कीड़ा खाते हो एंड व्हाट नॉट। क्या आपने भी इस तरह का एक पुश बैक देखा है कि लोग जज करते हैं कि आप क्या खा रहे हैं? हाँ, जज करते हैं। और आप कैसे हैंडल करती हैं फिर उन लोगों को? I think people the outside Nagaland, they have to understand this. Like we are from different geographical area, and then people belonging here, the things which they found out there, it's not available there. So we have to depend our survival on what we have in this geographical area, I guess. So instead of discriminating or like eliminating us, or they need to understand our geographical area as well as our needs to survive in this location. बता रही हैं कि जैसे कि कहीं का भी खान पान होता है वो वहाँ की ज्योग्राफी की वजह से, वहाँ की संस्कृति की वजह से क्रमशः डेवलप हुआ होता है, और लोगों को जज करने की जगह इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ खान पान की जो संस्कृति है वो यहाँ के जो हिल्स हैं, यहाँ की जो संस्कृति है उसमें सर्वाइवल के हिसाब से कैलिब्रेट किया हुआ है। तो जब आप उसको समझेंगे तब आप नागास की प्लेट्स की तरफ देखना बंद करेंगे। और कोई चीज़ आप लोग ऐड करना चाहते हैं? मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोर भी हो रहे हैं। हमने आपके कल्चर के बारे में बात करने की कोशिश की है, कल्चरल वाइब्रेंस के बारे में बात करने की कोशिश की है, कुजीन के बारे में बात करने की कोशिश की है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे मिस हुई है और आप चाहते हैं कि ललन टॉप के माध्यम से आप कंट्री को बताएं कि ये चीज़ देश आपके बारे में जाने, रादर देन जजिंग यू? एनीथिंग एल्स? नहीं, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि ये भी एक पार्ट का, इंडिया का पार्ट है, और जैसा हमारा मेनलैंड है वैसा ही इन लोगों का प्रोग्रेस चाहिए, क्योंकि इन्हें भी आगे बढ़ना है, और प्रोग्रेस की वजह से ये कहीं जा नहीं सकते, ना कहीं आना जाते हैं, और इनका ड्रीम भी हो तो ये मतलब डेवलपमेंट की वजह से कहीं जा नहीं सकते। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, आई एम नॉट अ नागा, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि नागालैंड में डेवलपमेंट आनी चाहिए मेनलैंड की जैसा।
बस बहुत बहुत शुक्रिया डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस के ये स्टूडेंट्स हैं एनयू के। इन्होंने अपने जीवन का एक कठिन आधा घंटा हमारे साथ में शेयर किया है। हम कुछ देर पहले स्टूडेंट थे, तो हम जानते हैं कि कितना दुख होता है जब आपको इस तरह से खड़ा रखा जाता है कैमरे के सामने। तो एनयू, थैंक यू फॉर हैविंग अस। हम लोगों की आपसे बात हुई, अब हम आपके प्रोफेसर से भी कुछ बात करना चाहते हैं और हमारी कोशिश रही। प्लीज़। It is not important, okay? But please listen to the music of the Naga people. That's all I want to say. बिल्कुल सर, हमारी कोशिश है कि हमें बताया गया कि यहाँ पे अगर आप पत्थर मारोगे तो वो किसी म्यूजिशियन पे ही गिरता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, नागालैंड में म्यूज़िक को एक्नॉलेज किया गया एज एन इंडस्ट्री। तो आप उसके बारे में, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट तो गवर्नमेंट से मिल गया है कि ठीक है हम इसको इंडस्ट्री मान लेते हैं। क्या जो यहाँ का म्यूज़िक लैंडस्केप है उसके बारे में आप थोड़ा सा लोगों को बताना चाहेंगे, सिंस आपने बात छेड़ दी है तो? Regarding about the music, okay? Many of the Naga musicians, they struggle to make their life from music, and they end up giving up on the music. Mostly in India, since we are from Northeast, they don't think that we are Indians, and they really, even if they find us to be good, they seem to ignore us. So all I want to say is, please help us, listen to our music. It is good. I guarantee you. आप भी गाते हैं? मैं भी गाता हूँ यार। अच्छा, कुछ वैसे ये बता रहे थे कि नागालैंड में म्यूज़िक का लैंडस्केप बहुत बढ़िया है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत अच्छे यहाँ पे आर्टिस्ट्स हैं, लेकिन मौक़ों की थोड़ी सी कमी है और उस वजह से फिर मजबूरन ऐसा होता है कि लोग म्यूज़िक को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू एनयू। हम इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा जो संबंध है एनयू के साथ में यहीं कंक्लूड ना हो जाए। हम आने वाले समय में दोबारा आप लोगों से मिलने आएंगे और जो बातें अभी रह गई हैं उनको आगे जाके कंटिन्यू किया जाएगा, एक और बार रिवाइज किया जाएगा। ठीक है। ओके, सिंस यू गाइज आर लिविंग, मैं एक कुछ बात बोलना चाहती हूँ नॉर्थ ईस्ट का, नागालैंड से जुड़ा हुआ, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ। एज यू कैन सी यहाँ इंडिया का परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड कप, इट्स वेरी, वो सरफेस में भी नहीं है। तो if you see Nagaland or North East India as a whole, आप यहाँ से ही फुटबॉलर्स चुन कर ले जाने से भी वर्ल्ड कप भी हमारा पास भी आ सकता है। इसलिए like what I want to let the people know is that like सिर्फ कल्चर नहीं, geography भी नहीं, like the sports here वो the rest of the world से भी अच्छा निकल सकता है। So I want to request the गवर्नमेंट इंडिया का गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं और मेडल घर लेके आना चाहते हैं तो प्लेयर्स इंडिया से भी और नॉर्थ ईस्ट से भी ढूंढने से तो वर्ल्ड कप भी जीत सकता है और क्लब ये सब भी खोल सकता है। थैंक यू मैम। हमारे यहाँ एक फुटबॉल फ़ैन है हमारे ऑफिस में, दद्दा, तो हम आपकी बात उनको ज़रूर सुनाएंगे कि भारत सरकार को थोड़ा सा नागालैंड पे ध्यान देना चाहिए। फुटबॉल प्रेमी बड़े खुश होंगे जब भारत में भी वर्ल्ड कप आएगा, और जैसे मैम का कहना था कि उसके लिए ज़रूरी होगा कि नागालैंड में जिस तरह का टैलेंट है फुटबॉल में उसको थोड़ा प्रश्रय दिया जाए, थोड़ा उसको ग्रूम किया जाए। ऑन दैट नोट हम इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया जेरी का भी जो इतनी देर से कैमरा पकड़े हुए हैं। नागालैंड यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है मोकोकचुंग से, वहाँ जेरी के साथ मैं हूं निखिल। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।